आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके कुछ पदों पर। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। यूहन्ना 10 और उसके 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मित्रों, इस वाक्य को किसी और ने नहीं लेकिन स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों के बारे में कहा है। तो आइए थोड़ी देर चर्चा करते हैं भेड़ों के स्वभाव के बारे में। विशेषज्ञ बताते हैं कि भेड़ों का स्वभाव अन्य पशुओं की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। वे अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम नहीं होती हैं। यदि कोई जंगली या हिंसक जानवर आक्रमण कर दे तो वे घबरा कर तितर बितर हो जाती हैं और इस प्रकार से आसानी से शिकारी के चंगुल में फंस जाती हैं। वे घबरा कर इधर उधर भागने लगती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, कुल मिलाकर वे अपनी सुरक्षा और आवश्यकता की बातों को अकेले मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें किसी अगुवे की आवश्यकता होती है। आइए अब इसी बात को दूसरे प्रकार से देखें। इस संसार में हम भी तो इन्हीं भेड़ों की तरह हैं, है ना? बहुत सी असुरक्षाओं से घिरे हैं। बीमारी, तंगहाली, अकेलापन, अपना और बच्चों का भविष्य, सेवा तथा अन्य बहुत सी बातें जब हमें घेरती हैं तो मित्रों, ऐसा होता है कि हम भी घबरा जाते हैं और तब हमें मान लेना चाहिए कि हम अकेले बहुत सारी बातों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमें भी एक अगुवे और चरवाहे की सख्त ज़रूरत है। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ध्यान दीजिए, यीशु ने ये नहीं कहा मैं चरवाहा हूँ, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो प्रश्न उठता है कि यीशु को क्यों कहना पड़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि चरवाहे बुरे भी होते हैं। यीशु को क्यों कहना पड़ा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ? क्या इसलिए कि शायद झूठी और जंगली दाखलताएं भी होती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मित्रों, यूहन्ना 10 में यीशु ने अच्छे चरवाहे की खूबियां भी बताई हैं। जैसे यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10 और उसके 3 में यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है। यूहन्ना 10 और उसके 4 में यदि देखें तो यहाँ पर वर्णन इस प्रकार से मिलता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़शाला से बाहर निकाल कर उनके आगे आगे चलता है। आगे आगे चलता है का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि संकट के समय वो छोड़कर भाग नहीं जाता, लेकिन भेड़ों से पहले संकट का मुकाबला वो करता है। कैसा अद्भुत चरवाहा! मित्रों, दुनिया की निगाह में आप या मैं एक आंकड़ा या डेटा मात्र हो सकते हैं। आप और मैं शायद एक रजिस्टर की एंट्री मात्र हो सकते हैं। शायद मेरे और आपके नाम से किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना अच्छा लगता है जब हम यह जानते हैं कि कोई जाने ना जाने हमारा यीशु हमें नाम से जानता है। वह हमारे आगे आगे चलता है, यानी संकट के समय हमें आगे करके खुद भाग नहीं जाता, लेकिन हमारी जिम्मेवारी लेता है। कैसा अद्भुत हमारा चरवाहा और कैसा अद्भुत हमारा उद्धारकर्ता। यशायाह 40:11 में चरवाहे की एक और विशेषता दी गई है और यहाँ पर लिखा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे ही है, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मित्रों, अखबार का अर्थ होता है गोद। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जी हाँ, यदि कोई भेड़ नहीं चल पा रही है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई जीवन से हार गई है, यदि ठीक से नहीं चल पा रही है, तो वचन इस बात की प्रतिज्ञा देता है कि तब हमारा चरवाहा हमें छोड़कर आगे नहीं निकल जाएगा, लेकिन वो हमें अपनी गोद में उठाकर चलेगा। अकेला बेसहारा भटकने के लिए छोड़ नहीं देगा। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात, अच्छा चरवाहा हमारे लिए अपना प्राण देता है। तो भला ऐसे अच्छे चरवाहे की उपेक्षा हम क्यों कर सकते हैं? आइए आज ही उसका शब्द सुने। हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।